दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं 30 दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने का एक शानदार चैलेंज। और आज है हमारा डे 1। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोपीय कंपनी का आगमन को पूरा कवर करेंगे। इसमें हम घटना चक्र यानी कि घटना चक्र पुस्तक के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट पीसीएस में बार बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो में पूरे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आप लोग भी मेरे साथ लाइव टेस्ट लगाइए और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में कितने सवाल सही हुए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यह पहला प्रश्न है और ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए हैं इधर देख सकते हैं कोने में। 45वें बीपीएससी में पूछे गए हैं 2001 में। और ये पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि अल्मीड़ा। अल्मीड़ा क्या था? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय हुआ करता था। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कौन? पुर्तगाली लोग करते थे। आप लोग भी अपना आंसर देते हुए याद रखिएगा कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ। तो अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कहाँ पे? सूरत में। ऑप्शन डी सूरत में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुवल्ली पर हराया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने, ऐसी कौन से अंग्रेज अधिकारी था जो कि पुर्तगालियों को सुवल्ली के स्थान पर हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसको? पुर्तगालियों को। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो किस वर्ष यानी किस साल अपना फैक्ट्री को पटना में स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिएगा जल्दी फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1632 ईस्वी में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। कब किया था? 1632 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। अभी हम लोग इस सवाल का आंसर दिए, उसी सवाल को घुमा के पूछा है। देखिए 68वें बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है, देख सकते हैं कोने में। किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल, उन सभी को हम लिख दिए यहाँ पे कोने में कि आप देख सकते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बनाए, नहीं, सभी एग्जाम में पूछे गए सभी सवाल है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा और देखिए कितना तो आपका सही होता है और गलत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1632 ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर किस वर्ष आया था। वास्को डी गामा जो है वो कालीकट के तट पर किस वर्ष आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। तो तारीख पूछ ले तो याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को। कब? 20 मई 1498 ईस्वी को। अगला देखते हैं। अगला है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था या कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए फटाफट आप लोग आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी दीजिएगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगाली था जो वो किस स्थान पर पहली बार दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए आप लोग इसका जवाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में किया था। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मतलब मध्यकाल में भारत से सबसे पहले यानी मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध यानी व्यापार करने वाला व्यक्ति कौन था? मध्यकाल में कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन था? पुर्तगाल था, यानी पुर्तगाली लोग थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक लिखा हुआ है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, ये पूछ रहा है। किस पुर्तगालियों ने सबसे पहले? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। ऐसा कौन सा था जो सबसे पहले समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कौन था? पुर्तगाली था। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए आप लोग आंसर इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जॉब चार्लोक। जॉब चार्लोक था कलकत्ता का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? सबसे पहले पूंजी कंपनी को किसने शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डच ने। डच एक ऐसी मतलब डच लोग सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित किया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोच्चि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? कोच्चि के संबंध में इनमें से कौन सा ऐसी कथन है जो कि सही है? देखिए ऑप्शन ए है स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, या डचों ने पुर्तगालियों को हराकर फोर्ट विलियम बनाया, या पहले ब्रिटिश फिर डच उपनिवेश था, या कभी कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर फोर्ट विलियम बनाया। डच ने पुर्तगालियों को हराया, उसके बाद फोर्ट विलियम बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के प्रारंभ दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कंपनी के प्रारंभ के दौर में मतलब वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूरत में। कहाँ थे? सूरत में था। चलिए अगला देखते हैं। फटाफट हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी था वो बॉम्बे जो था वो किससे लिया था? बॉम्बे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे पुर्तगालियों से लिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा औरंगजेब को भारत से निष्कासित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? मतलब कर्नाटक युद्ध जो हुआ था प्रथम पहली बार, उसमें से कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांसीसी जहाजों का अंग्रेज नौसेना द्वारा अधिग्रहण करना। फ्रांसीसी जहाजों का अंग्रेज नौसेना द्वारा अधिग्रहण करा। इस क्वेश्चन को देखिए किस एग्जाम में पूछा गया। यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी के द्वारा हुआ था। मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय झगड़ों में भाग लेकर भू क्षेत्र अर्जित करने की नीति किसने शुरू की? भारत के जो झगड़ा हुआ था ना, भारतीय झगड़ों में भाग लेकर भू क्षेत्र अर्जित करने की नीति किसने शुरू की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियो ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसी जो लोग था वो सबसे पहले अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसी लोग ने कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कौन है ऐसे व्यक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलबर्ट। किसको? कोलबर्ट को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल के अंदर में ऐसी कौन सी कारखाना है जो कि डच ने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चिनसूरा। ये एक कारखाना था चिनसूरा जो कि डच ने स्थापित किया था। कहाँ? बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? फ्रांसीसी जो लोग थे वो दक्कन में अपना शक्ति स्थापित करने में असफल रह गया, मतलब वो सफल नहीं हो पाया। क्या कारण हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, मतलब अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली के कारण वो अपने शक्ति स्थापित नहीं कर पाया दक्कन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश का सही क्रम क्या है? व्यापार के लिए जी सबसे पहले कौन आया? सबसे बाद में कौन आया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पुर्तगाली लोग सबसे पहले, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी लोग आए। इसको याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो ये सब जानते हैं कहाँ से मिलता था? बिहार से मिलता था। कहाँ से? बिहार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था? बिहार से जब अफीम मिलता था तो ये भी आंसर बिहार होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कहाँ से? बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली ने गोवा पर किस वर्ष अधिकार किया था? मतलब किस वर्ष गोवा छीना था? किस वर्ष गोवा पर राज करने लगा था पुर्तगालियों ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करने लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले राजा कौन थे? वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जामोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अकबर। कौन था? अकबर था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना खोला? किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना खोला था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहला अस्थायी फैक्ट्री कब 1611 में कहाँ पे स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में कौन सा कारण नहीं था? पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में कौन सा कारण नहीं था, यह पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुगलों के साथ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध, यही नहीं था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला
कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो सब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली, यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आधिपत्य के लिए सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? अंग्रेजों के लिए सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सबसे ज़्यादा निर्णायक माना जाता है। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वानडीवास का प्रसिद्ध युद्ध 1760 ईस्वी में क्या परिणाम रहा? मतलब वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसका क्या परिणाम रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसी वानडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम भारत में कहाँ स्थापित यानी स्थित है या स्थापित है? फोर्ट विलियम भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कहाँ? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम भारत में कहाँ स्थापित है? कलकत्ता में, याद रखिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में किसके द्वारा खोली गई थी? फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में किसके द्वारा खोली गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांसिस केरोन के द्वारा खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी डे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा शुरू करटज व्यवस्था क्या थी? करटज व्यवस्था क्या थी? पुर्तगालियों ने करटज व्यवस्था शुरू की थी, यार ये था क्या? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूमि कर व्यवस्था। करटज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? भूमि कर व्यवस्था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड ओंगियार किस वर्ष गवर्नर बना था? गेराल्ड ओंगियार किस वर्ष गवर्नर बना था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1690 ईस्वी में इसका गवर्नर बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के प्रसिद्ध जहाज हेक्टर और रेड ड्रैगन का संबंध किससे था? हेक्टर और रेड ड्रैगन का संबंध किससे था? और ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि अंग्रेजों के प्रसिद्ध जहाज़ों का नाम बताओ। तो क्या था? हेक्टर और रेड ड्रैगन। तो इसका संबंध किससे था? तो कहता है इसका संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलैंड से था। किससे था? हॉलैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किन शक्तियों के बीच हुआ जिसके बाद डच हार गया? डच हार गया था बेदरा के युद्ध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था बेदरा का युद्ध। किसके बीच? अंग्रेज और डच के मतलब बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पीएम द्वारा किसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया? स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया था? ब्रिटिश पीएम द्वारा स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा गया था या कहा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अल्बुकर्क को कहा गया है। ब्रिटिश पीएम द्वारा किसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा गया था? अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार हेतु आने वाले डेनिश किस देश के निवासी थे? व्यापार हेतु आने वाले डेनिश किस देश के निवासी थे? व्यापार करने के लिए जो डेनिश आए थे वो किस देश के थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेनिश कहाँ थे? डेनमार्क के। डेनिश कहाँ के थे? डेनमार्क के। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। पुर्तगाली अपने साथ भारत में कौन सी मुख्य फसल लेकर आए थे? पुर्तगाली जो थे वो अपने साथ भारत में कौन मुख्य फसल लेके आए थे? तो वो लेके आए थे तंबाकू और आलू को लेके आए थे। कौन? पुर्तगाली लोग तंबाकू और आलू लेके आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने सूरत के बाद अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली? फ्रांसीसी ने सूरत के बाद अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट में। फ्रांसीसी जो लोग थे वो
सूरत के बाद दूसरी फैक्ट्री कालीकट में खोला था। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हम कर लिए, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए। आप अपने एग्जाम के लिए इन 20 क्वेश्चन का रिवीजन आसान 20 मिनट में आराम से कर सकते हैं और आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाएंगे और आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और आप अपने स्कोर बताइएगा कि आपका कितना तो सही हुआ और कितना गलत। और एक प्रश्न रह गया दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ये कह रहा है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने गोवा में कब की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी में। कब किया था? 1556 ईस्वी में किया था। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं। तो तब तक के लिए अब इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन के लिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं इसी तरह से और नए वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय दीजिएगा और अपने राय को शेयर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।